कैंप लग रहा है ये ट्रेनिंग प्रूनिंग कैंप है। तो आपने सुना होगा कि ट्रेनिंग प्रूनिंग सुना होगा, या इसमें यूट्यूब वगैरह में आपने देखा भी होगा ट्रेनिंग प्रूनिंग कैंप के बारे में। तो आपने अभी भी आपको कहा गया था, पवन ने कहा था। तो ट्रेनिंग और प्रूनिंग में आपको सबसे पहले ये क्लियर करवाता हूँ मैं। प्रूनिंग होता है ये कट मारना, जिस तरह से हम प्रून करते हैं, और ट्रेनिंग होता है किसी शाखा को बेंड करना। और बेंड करने का, उसको ट्रेन करने का मकसद क्या होता है कि उसमें बीमें भरना, इसको बोलते हैं ट्रेनिंग। जो कट मारते हैं हम उसको प्रूनिंग। क्लियर हो गया? अब सबसे पहले हमको ये पता होना चाहिए कि हम प्रूनिंग क्यों करते हैं। प्रूनिंग करने का के हमारे 2-3 मकसद है। सबसे पहला मकसद है लाइट पूरी तरह से अंदर हार्वेस्ट कराना, मतलब लाइट जो है सूरज की रोशनी पूरे अंदर पेड़ को मिले। नंबर 2, इसका दायरा बनाना, कैनोपी मैनेजमेंट बोलते हैं जिसको। इसकी कैनोपी अच्छी बने, अच्छा दायरा बने, है ना। और वो जो आप प्रूनिंग करते हैं, किसी भी ब्रांच में कट मारते हैं, एक आपने कट मारा तो उसके बारे में आपको ये मालूम होना चाहिए कि वो मैंने कट क्यों मारा। जैसे आपके प्रूनिंग वाले होते हैं, जिससे आप प्रूनिंग करवाते हैं, वो कट मारते हैं। अगर आप उनसे पूछेंगे कि ये कट क्यों मारा, तो वो कहेंगे कि हमें मालूम नहीं है, मार दिया। आपने अमूमन ऐसा ही होता है। तो ये नहीं होना चाहिए। जो भी कट पड़ेगा वो उस कट को मारने से पहले आपके दिमाग में ये बात क्लियर होनी चाहिए कि इसमें आगे क्या रिएक्शन होंगे अगली साल, उससे अगली साल क्या रिएक्शन होंगे, अगले 2-3-4 सालों में एक कट जो आप मारते हैं उसमें आगे फ्रूट कैसे लेना है, किस तरह से बीमे बनाने हैं, उस पर डिपेंड करता है। तो सबसे पहले आपको मैं प्रूनिंग के बारे में बताऊंगा। प्रूनिंग के सिद्धांत, प्रूनिंग के कुछ सिद्धांत, एक सिद्धांत है, अगर ये आपको समझ आ गया ना, सिद्धांत मतलब प्रिंसिपल, अगर ये समझ आ गए तो प्रूनिंग करनी बहुत आसान होती है। हमने आज तक जैसे हम प्लांट लगाते हैं, जैसे एक प्लांट ये लगाया, दूसरा पेड़ लगा दिया 20 फुट में, तीसरा इधर 20 फुट में, इस साइड भी 20 फुट में, उधर भी 20 फुट में, चारों तरफ हमने 20 फुट गैप दिया हुआ है। तो जो ये प्लांट है, ये आपने यहाँ लगाया है, इसकी कटिंग सिद्धांत के हिसाब से होगी। सिद्धांत कहता है कि जब इस पेड़ को जो आपने अलॉट किया है ना, स्पेस दिया हुआ स्पेस है, उसके 30% होगा तो उसको फ्रूट में आना ज़रूरी है, फ्रूट देना चाहिए इसको। जब ये 70% कैनोपी, इसकी जो दायरा है, 70% एरिया अलॉटेड स्पेस का, अलॉटेड स्पेस होता है जो आपने इसको जगह दी है एक पेड़ को, उसका 70% कवर करेगा तो फुल बेरिंग में पेड़ होना चाहिए। जैसे आपने इसको यहाँ पे जो ये पेड़ है इसको दिया हुआ है, इससे दूसरे पेड़ की दूरी 20 फुट है, तो इसका एरिया कितना होगा उसमें? 10 फुट। 10 फुट उधर, 10 इधर, 10 इधर, चारों तरफ से 10-10, ये बना 100 स्क्वायर फीट। मतलब जितना एक कमर 10 बाई 10 का कमरा होता है, उस कमरे में आपने बीच में ये पेड़ लगाया हुआ है। मानो उतने कमरे की जगह में आपने बीच में पेड़ लगाया हुआ है, आपने इसको 100 स्क्वायर फीट जगह की दी है। तो जब ये उसका 30% बनता है 30 स्क्वायर फीट, घेरेगा, मतलब पहुंचेगा वहां तक कटिंग कर करके, तो इसको सैंपल देना ज़रूरी है। ये सिद्धांत आज से नहीं है, ये पहले भी था। जो हमारे पुराने पेड़ होते थे, बड़े बड़े पेड़, उसमें 50-50 फुट तक का भी गैप होता था। बीच में यहाँ एक पेड़ है, दूसरा पेड़ 50 फुट दूर है, उसको बीच में कितना गैप मिला? 25 फुट उसका, 25 दूसरे का है। तो इस साइड भी 25, इस साइड भी 25, इस साइड भी 25। जिस तरह से मैंने आपको भी बताया कि इसका स्क्वायर, इस पेड़ को आपने जो 10 फुट जिसका दायरा है, उसको आपने अलॉट किया है 100 स्क्वायर फीट,
जो वो पुराने पेड़ थे उसको होता था 600 से 650 स्क्वायर फीट अलॉट, बहुत एरिया, एक पेड़ यहाँ दूसरा पेड़ वहाँ। तो उसकी कटिंग भी उस टाइम सिद्धांत के हिसाब से होती थी उसी तरह से। 30% उसका दायरा जो होता था वो जब तक पहुँचना है तब तक 30 से 25 से 35 सालें लगती थी। तभी वो पुराने पेड़ हमारे 30 और 25 साल में और 35 साल में भी कई सैंपल देते थे, 20 से 25, 30, 35 में। तो उसकी कटिंग कैसे होती थी, आपको जो आपको भी कईयों को याद होगा, कई बुजुर्ग है, अगर 10 फुट ग्रोथ होगी ना जी, 10 फुट ग्रोथ में 6 इंच पे कट पड़ता था, 9.5 फीट निकाल देते थे। फिर दूसरी साल और उसमें 3 निकलते थे, जहां भी कट पड़ता वहां से हमेशा 3 टहनियां निकलती है। उन 3 टहनियों की ग्रोथ फिर से 10-10 फुट भी है मानो, फिर भी उसको आधा फुट रखते थे, 9.5 फुट निकाल देते थे। फिर आगे वो 3 से 6 बनती थी, 6 से 9 बनती थी, और 6 से आगे 3 से 9 बनती थी, 9 से 27, ऐसे आगे 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 चलती रहती थी, आगे 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 सैकड़ों ब्रांचेज आ जाती थी। फिर जाके उसकी जो उसका दायरा है 30% पहुंचता था, तब वो फ्रूट देने लगता था। वो 30 सालों में पहुंचता था, 25 से 30 सालों में वहां पे। तो इसलिए क्या है कि आपने ये तो नोट किया होगा कि बड़े बड़े पेड़ जो है वो मल्टी ब्रांचेज होती है, उसमें बहुत सारी शाखाएं होती है। तो जब वो वहाँ पहुँचता था 25-30 साल में, तब सैंपल देता था। वहाँ तक पहुँचाने के लिए उसको हार्ड कट मारने पड़ते थे, क्योंकि जितना हार्ड मारेंगे उतना स्ट्रॉन्ग होता था, बढ़ता भी था, स्ट्रॉन्ग भी होता था। आगे से आगे 3 से आगे 9, 27 बढ़ती बढ़ती थी, बड़ा पेड़ बनता था, फिर उसमें फसल आते थे। और अब क्या हुआ आज की डेट में, क्या हमने ये जो प्लांट है, प्लांटेशन कर दी हमने 5 फुट में, 10 फुट में, और कोई 3 फुट में भी। हाई डेंसिटी आपने सुना होगा, हाई डेंसिटी में 3-3 फुट में, 3 फुट बाई 6 फुट, 3 फुट बाई 3 फुट भी है, और प्लांट टू प्लांट 3 फुट है, तो रो टू रो 8-10 तक भी है। जो अलॉटेड स्पेस था वो हमने कम कर दिया, एक पेड़ यहाँ है, दूसरा पेड़ लगा दिया यहाँ। और कटिंग आज भी हम वही कर रहे हैं पुरानी, जो हम 50-60 साल 70-80 साल पुराने पेड़ों में करते थे, करते हैं ना आप इधर वही कटिंग। जैसे ये है, इसको यहाँ से काटना, इसको यहाँ से काटना, इसको भी यहाँ से हर में क्लिक करना। जैसे यहाँ से आ गया, इसको एक क्लिक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, ये तो ऊपर किया ना मैंने, ये यहाँ करना था। उसमें क्या होता है, आगे से आगे इससे ब्रांचेज आगे जाती है, इससे आगे जाती है, इससे आगे जाती है, आगे से आगे जाती है, उसे शेड पड़ती है। तो हमने कैसे काटना है उसको मैं आपको बताऊंगा। 1 साल के पेड़ से, 1 साल का पेड़ लगाया आपने, ये 1 साल का पेड़ है, इसको आपने लगभग घुटने की हाइट से थोड़ा ऊपर, मतलब 24 इंच के आसपास कट मारना है। उसके बाद क्या होता है, यहाँ पे 3 आंखें निकलती है, 3 निकलती है ना, उसमें क्या होता है, कई बार वो एक भी जाती है बहुत शार्प, दूसरी भी जाती है, तीसरी भी, अगर ग्रोथ ज़्यादा होगी। मरियल ग्रोथ होगी तब कम निकलती है, बहुत ज़्यादा ग्रोथ होती है तो तीनों जो चल जाती है। उसमें क्या होता है कि जो ये सेंटर लीडर है ना, इससे निकलेगी, जो फर्स्ट ब्रांच निकलेगी ना, उसको बोलते हैं सेंटर लीडर। ये सेंटर लीडर इतना ऊपर आ गया, दूसरी वो बिल्कुल उसके साथ कंपटीशन करती है, ऐसे आ जाती है, ऐसे आ जाती है, बिल्कुल खड़ी हो जाती है, 3 शाखाएं आपकी। उसके बाद क्या करते हैं आप, नेक्स्ट ईयर उसमें, इसमें ऐसे मार देते हैं, इसमें ऐसे मार देते हैं, इसमें ऐसे मार देते हैं, ऐसे करते हैं हम। इसमें कंपटीशन हो गया, इसने इसको कंपटीशन दिया है, ये इसके बराबर ही मोटी हो जाती है, कई बार देखा होगा। फिर नीचे से गुलेल बन जाती है, त्रिकोण बन जाती है,
उसके अगली साल क्या होता है, जहाँ आपने कट मारा यहाँ से भी 3 निकलेगी, इससे भी 3, इससे भी 3। जो नीचे से फ्लो आता है ना उसको ये और ये खा जाते हैं, सेंटर लीडर वीक हो जाता है, थोड़ा आस्ते चलने लगता है। उसके बाद जो आपने ये कट मारे यहाँ भी 3 निकलेंगे ना, इसमें भी 3, ऊपर सेंटर लीडर आस्ते चल के भले ही ऊपर चलता रहेगा। फिर उससे तीसरी साल में आप यहाँ जो आगे होगा ना, इसमें मानो ये वाली है ना, इसमें 3 है, इसको भी आप टॉप कर देंगे तीनों को। फिर नीचे से जो फ्लो आएगा वो आगे गया 9 में, इधर भी गया 9 में, सेंटर लीडर और वीक हो जाता है, फिर मर जाता है। फिर उसके जो साइड वाली ब्रांच है वही खींच देती है, वही सेंटर लीडर बनता है। उसमें फिर बाद में हम क्या करते हैं कि ये सेंटर लीडर जो है ना, बीच की जो शाखा है उसको सेंटर लीडर बोलते हैं कि ये तो वीक हो गई, ये तेज चल रही है इस साइड वाली। फिर उसमें हम ऐसा कट मारते हैं ना, यहाँ गलती कर देते हैं हम। वो 1-2 साल में तो 3 साल में मजबूरी में अगर मारना पड़े मार सकते हैं, मगर उसकी ना जो आपने सेंटर लीडर बनाया ना उसकी ग्रोथ और वीक हो जाती है। जो अरे परे के है वही खींच देता है। एक टाइम ये होता है कि इसमें बीमे लग जाता है, ये मर जाता है, पर अरे परे वाले ऊपर चल जाते हैं। इसको जो ये सारा प्रोसेस है इसको ख़त्म करने के लिए हमने क्या करना है, 1 साल के पेड़ में कट मारा, उसके बाद ये जो ये सबसे आगे वाली आँख है इसको चलने दिया, जो इससे पीछे की एक आँख है ये दूसरी है, ये इसको नाखून से निकाल देना है। इसमें कंपटीशन नहीं होगा। जब को जैसे सैप चलेगा ना, नीचे से मार्च में चलता है सैप, यहाँ मार्च अप्रैल में ये ऊपर 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 आएगी, यहाँ पहुँच जाएगी, फिर 2 आंखें आपने निकाली हुई है, फिर इससे नीचे की 2 आंखें चलेगी, वो इसको कंपटीशन नहीं देगी, वो ना वो वी बनेगी, जैसे ये देखो वी बनी है टूट जाती है, वो थोड़ा सा उसका एंगल क्रॉच एंगल ऐसा हो जाएगा, बाहर को यूज टाइप चलेगी, फिर वो भी चलने लगेगी, ये भी चलने लगेगी। सेंटर लीडर को कंपटीशन नहीं देगी, कंपीट नहीं करेगी। क्यों हमने सेंटर लीडर पे इतना जोर दिया? क्योंकि हमने सेंटर लीडर सिस्टम से कटिंग करनी है, मल्टी लीडर सिस्टम से कटिंग नहीं करनी है। जैसे हमारे पुराने पेड़ कई है उसमें मल्टी लीडर सिस्टम होता है, बहुत सारे लीडर बनते हैं, ये भी लीडर बन गया, ये भी लीडर, ये भी लीडर, ये भी लीडर बाद में, क्योंकि ये खत्म हो जाता है। उसका कारण ये होता है मल्टी लीडर बनने का, लीडर खत्म हो जाता है, इसलिए हमने लीडर को चलाना है। लीडर को चलाने के लिए इसके साथ के कंपटीशन खत्म करने हैं। एक नंबर 2, जो ये एक गया आपका सेंटर लीडर ऊपर, दूसरा गया आपका यहाँ से, ये देखो यहाँ भी ऐसा ही हुआ है, ये भी इसमें चलाइए, ये तो यहाँ पे मेहनत अच्छी है और प्रेशर ठीक है, नीचे से ये फिर से बन गया है। फिर यहाँ से इसमें चलाना है, एक ये वाला सेंटर लीडर है। दूसरी ब्रांच आपकी जो बाहर की है ना, इसका सेंटर लीडर चलाना है, ये ऊपर जाएगा और 20 फुट, ये भी इसका सेंटर लीडर भी जाएगा 20 फुट, ये भी जाएगा 20 फुट। इससे आगे जो ये तीसरी है ना, तीसरी नहीं चलानी, हम ये चलाते हैं। उसके बाद ये 3 आएगी यहाँ, उन तीनों को और कट करेंगे, फिर और हो जाएगी, फिर ऊपर जाएगी और कट करेंगे, डांस होता रहेगा होता रहेगा होता रहेगा। उसमें क्या होगा, बाहर के लीडर होंगे, अंदर का कोई लीडर नहीं होगा, चारों तरफ अंदर को बिल्कुल बन जाएगा घना, हाँ गुलाब की तरह। और उसमें फिर जब धूप नहीं पड़ेगी अंदर, तो अंदर क्वालिटी नहीं बनेगी, बीमा नहीं बनेगा। धूप सबसे ज़्यादा ज़रूरी है बीमा बनने के लिए, फ्रूट क्वालिटी बनने के लिए, इसकी अंदर की स्किन के लिए भी। अगर आपने देखा होगा कि बड़ा अच्छा फ्रूट होता है, बहुत पूरा लाल होता है, ऊपर से उसमें पत्ती चिपकी होती है एक, जब आप उस पत्ती को हटाते हैं वो उसके नीचे हरा होता है। वो क्यों नहीं होता? क्योंकि वहाँ लाइट नहीं पहुँची, धूप नहीं पहुँची। इसलिए धूप का रोल बहुत ज़्यादा है। उसको बचाने के लिए हमने क्या करना है, ये जो ऊपर आई ना, इससे आगे जो निकली है, ये कोई भी ब्रांच अगर कैंची के बराबर है तो छोड़ देनी है, उसको टॉप नहीं करना, जाने देना उसको। क्योंकि जो आगे ये होता है ना, ये इसमें रिंग बनेगा, ग्रोथ भी आएगी, पीछे बीमा बनेगा, उसमें बीमा बनेगा। हमारा मकसद है इसके नज़दीक बीमे लेना, इसके। उसको क्या करना है, उसमें जैसे ये लंबी है, ये रिंग नहीं है, ये बरसात की ग्रोथ है, रिंग नहीं है ये। हमको ये इसमें स्टब मारना है रिंग पर, पीछे वाली रिंग पे।
इसको बोलते हैं स्टब कट। पहले बोलते थे इसको टूट दिए, क्या रख दिए, यहाँ से काटना बिल्कुल। अब ये रखते हैं। इसको रखने का मकसद क्या है, इसमें वीक टहनियाँ आएगी इतनी इतनी, जैसे ये आई हुई है ना, देखो ये बीमा आया, ऐसी ऐसी टहनियाँ आएगी वीक, जैसे ये इससे भी वीक टहनियाँ आएगी। फिर यहीं पे बीमा बनेगा, इसमें भी बीमा बनेगा, यहीं फ्रूट लगेंगे। अभी तो छोटा है ना ये, अभी तो ग्रोइंग स्टेज पे, जब साथ साथ बढ़ता रहेगा, साथ में इतना मोटा होगा, बीमे बीमे होंगे इसमें। 2 पेटी 3 पेटी का भी ये ब्रांच बन सकती है। अगर 1 पेटी की भी बने, आपको 1 पेटी भी नहीं चाहिए, इससे आधी ही पेटी चाहिए। कितनी ब्रांचेज है आपके पास, आधी आधी के हिसाब से कितनी हो जाएगी, जबकि इतने नज़दीक लगा हुआ है। ये अलॉटेड स्पेस वाला फंडा आपको याद रखना है, जो सिद्धांत है। फिर उसके बाद ऊपर देखना है, ये क्या नाम बड़ी है, इसको भी काटना है यार। इसका एक ध्यान रखना आपने, जो ये कट लगेगा ये ऊपर ज़्यादा आंखों में नहीं लगना चाहिए, क्योंकि फिर भागेगी। इतना काटना है, समर में अगर काटते हैं ना आप, समर में इतना काट सकते हैं, क्यों 3 आंखों पे, जैसे 1 2 3 पे समर में काट सकते हैं, पीछे वहाँ बीमा बन जाता है समर कटिंग। अब ये विंटर में कट लग रहा है, इसमें आंखें नहीं रखनी है, इसमें स्टब इतना मारना है और बिल्कुल पीछे भी नहीं होना चाहिए। अब आप पूछेंगे कि ये क्यों, आंखें तो है नहीं है, शूट तो आंख में आएगा, इसमें आंख तो रखी नहीं है, तो इसमें शूट कैसे आएगा, बोल रहे शूट आएगा। इसमें 2-3 शूट भी आ जाते हैं कई बार। उसका कारण है कि नीचे से सैप आता है ना, ये यहाँ इसको ब्रस्ट करता है और बाहर फट जाता है। जैसे यहाँ इनविजिबल आईज होती है, अदृश्य आंखें होती है इसके अंदर, जो ये रिंकल्स होती है ना, इसके अंदर अदृश्य आंखें होती है, उसमें प्रेशर पड़ता है और वो प्रेशर से फट जाती है बाहर, और 3 2 1 निकलती है। इसलिए ये थोड़ा सा स्टब रखना पड़ता है। कई बार 3 निकलती है, 1 भागती है, एक छोटी रहती है, एक छोटी रहती है। जो छोटी है वो रखनी है आपने, 2 बड़ी, उसमें फिर स्टब मारना है, फिर निकलेगा, गुच्छा बन जाता है यहाँ क्लस्टर। और फिर उसके बाद एक और ध्यान देना आपने, जो ये ब्रांच आपने कर दी ना खाली, उसके बाद जो ये ऊपर का कट्टा हम यहाँ मारते हैं ना, यहाँ इतना नहीं मारना, उससे वही हो जाएगा। यहाँ 3 शूट जो आएंगे वो बहुत एग्रेसिव हो जाएंगे, और ये जो बीच का पोर्शन है ये खाली रहेगा। हमारा मकसद है इसमें बीच के पोर्शन में पिन्ने निकालना और बीने भरना। जैसे ये निकला है इधर, और भी निकले हुए हैं, कई ये निकले हुए हैं, इसलिए इसको थोड़ा लंबा कट मारना है। वैरायटी विग्रस होनी चाहिए या सेमी स्पर होना चाहिए, स्पर वैरायटी नहीं होनी चाहिए। अगर स्पर वैरायटी है फिर उसमें थोड़ा हार्ड मारना पड़ता है, फिर वो क्योंकि नहीं तो वो ग्रोथ रोक के ऊपर भी बीमा आ जाता है। इस तरह से हो गई एक की कटिंग, एक टहनी की। ऐसे ही दूसरी टहनी की, इसमें कुछ नहीं है, इसको हमने यहाँ मारना है, खाली है, पूरा ऊपर तक जाने देना है। फिर तीसरी, इसमें अरे परे आगे ये क्यों आई, इसका थोड़ा सा शॉर्ट पड़ा कट और इसमें ग्रोथ ज़्यादा थी, इसमें भी स्टब मारने हमने, स्टब मारने हैं। आप इस तरह के जो मैं बोल रहा हूँ, ये एक्सपेरिमेंट कुछ पेड़ों में कर सकते हैं। नेक्स्ट ईयर दूसरी साल ही आपको रिजल्ट मिलेंगे। यहाँ जब पिन्ने आएगी ना, तीसरी साल आपको फ्रूट लगेंगे, चौथी साल फ्रूट लग जाएंगे, फिर आपको सारे में ये कटिंग कर देंगे। उससे फ़ायदा नहीं तो ऐसा होगा ना, आगे से आगे अगर आप अपने वाली कटिंग करते रहेंगे, फिर वो थोड़ा मोटा हो जाएगा, मोटा कट मारना पड़ेगा फिर। अब देखो इसको, ये ग्रोथ ज़्यादा ले रहा है, इसको हम थोड़ा ऊपर काटेंगे, इतना एरिया, ये अगली साल को इसमें पिन्ने भी आएगी ऐसी। इस पिन को हम नहीं काटेंगे क्योंकि ये छोटी है, ये कैंची के बराबर है, ये तो कैंची छोटी है ना जी, वो फेल्को 7 थोड़ी बड़ी। हाँ जी, ये भी वाटर बटन, हाँ वाटर शूट है ये। अच्छा। ये बड़े पेड़ों में भी आते हैं छोटे में भी आते हैं। वाटर शूट अगर आपका इतना लंबा है तो उसको नहीं छोड़ना, उसमें आगे ही रिंग बनेगा, ये इतने में भी में आएंगे और नीचे हो जाएगा। आपका मकसद है वो यहाँ तक लाना, सेंटर जो मोटी, प्रेशर इसमें ज़्यादा होता है, इसके नज़दीक जितना फ्रूट लगेगा उतनी अच्छी क्वालिटी बनेगी। इसको नहीं छेड़ना है। ऊपर ये भी हो गई, कटिंग हो गई। अब आपने देखना है इसके ऊपर ये खाली में है, ये थोड़ा सा वीक है, तो इसको थोड़ा सा हार्ड देंगे। और ये भी अपनी जगह जा रहा है, इसको आप ऐसे देख सकते हैं कि कितनी शाखाएं आपने रखनी है, उस हिसाब से। ये हमने शाखा रख दी, ये दोनों ये नज़दीक हो गई, इसमें हम स्टब मार देंगे। मेन में भी स्टब मार के थोड़ा सा निकल जाए तो मेन में भी बन जाती है। और ये
इधर ये इधर, और इसको आप थोड़ा ऐसे कर सकते हैं इस तरह से। अब ये आ गई, ये स्टेप बन गया आपका। ये वाला है, इसको अगर स्टेप बनाना है तो उसको कट मार सकते हैं, नहीं तो आप यहीं रहने दे सकते हैं इसको। नेक्स्ट कैसा रिएक्शन होता है इसमें, उस हिसाब से कट मार के आगे ले जा सकते हैं। और ये है, ये हमने इधर दिखाना है। ये वाली जो है ब्रांच, ये नीचे को शेड करेगी, इसको भी हमने निकाल देना है। ये निकल गई, ये निकल गई, ये निकल गई, इसको रहने देना है। ये भी नेक्स्ट ईयर इसको देख सकते हैं, हो सकता है यहाँ रिंग पे काट सकते हैं, रिंग बना हुआ है ना ये है उसका क्या नाम, सर्दी का रिंग। एक होता है बरसातों का रिंग, बरसातों के रिंग पे नहीं काटना है। और एक ये भी देखना, जैसे उसमें करते हैं ना समर में कटिंग, समर कटिंग करते हैं आप, जैसे यहाँ पे आता है ना अरे और परे के इतने इतने स्टब रखने हैं। यहाँ 3 आएंगे ना, 3 आएंगे, ऊपर वाला सेंटर लीडर जाने देना है, जो अरे परे के वो स्टब रखने हैं ऐसे। उसमें यहीं पे ही जो यहाँ 2 आएंगे ना, उसमें आप 3 आंख में स्टब मारेंगे, 3 में से 2 आंखें तो पक्का ही बीमा बनेगी, आगे भी जाएगी। आगे जाने दो, फिर नेक्स्ट ईयर आप उसको एक बीम पे क्लिक कर सकते हैं। आपका 1 साल बच जाता है। फिर नहीं तो स्टब मारना पड़ेगा अगले साल आपको इसमें सर्दियों में, वो आपका काम समर में हो जाता है। चलिए, तो ये है, ये वाला, ये हमारा इधर जा रहा है खाली में, इसको हम बनाएंगे। और इसके नज़दीक के जो ये सेंटर लीडर है, इसको हम सेंटर लीडर को इतना लंबा मारेंगे, इसके साथ ये कम्पीट कर रहा है। कंपटीशन देखो, मैंने आपको बोला था ना, जो ये दिख रहा है ये वीक हो गया, क्योंकि नीचे से ये जूझता हुआ आ रहा है, यहाँ जूझ नहीं पाया, ये यहाँ पे इसने खींच ही दिया इसको। अब हमने ऐसे करना था इसको, यहाँ से यही बनाते सेंटर लीडर, फिर वो और ऊपर ऐसे होना था, यही बनाते सेंटर लीडर। कहाँ से होना था, अगर नीचे आगे से आगे ब्रांचेज होती है तो वो उसमें सैप डिवाइड होता है, सेंटर लीडर वीक होता जाता है। इसलिए हम इसको ना फिलहाल अगर हमारे को चाहिए तो डच मारेंगे, नहीं तो यहीं पे स्टब मार के रोक देंगे। ये नहीं चाहिए हमारे को, इसके कंपटीशन पूरे हमने ख़त्म कर देने हैं। अभी नीचे से बनाना है पेड़, इसमें और आएगी, और आएगी इसमें। अभी ये निकाल दिए ना, इसमें और ब्रांचेज आएगी, इसको कंपटीशन नहीं देगी ये, तब तक आपका ऊपर भाग जाएगा। फिर आप यहाँ भी रख सकते हैं, मगर अगर आपको लगता है कि नज़दीक है बहुत, फिर वो आप ये वाली जो पिन्ने हैं उसको बीमा बना सकते हैं, यहाँ पे यहाँ बीमा बना सकते हैं। जो यहाँ से नई पिन्ने आएगी उनको नई पिनों को चलने दे सकते हैं। ये हुई इसकी कटिंग। अब कुछ इसके बारे में पूछना है आपने तो बोलो, क्योंकि पूरी सनलाइट जो अरे परे की ब्रांचेज ने रोकनी थी वो बच गई। अभी तो छोटा है, बन इसी तरह से शेप जाएगी इसकी, ये भी, ये भी, ये भी, ये भी। फिर आपको बीच में कोई भी लगता है कि ये गलत है तो उसको आप काट सकते हैं 2 साल के अंदर।